हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक मूवमेंट की जो कि कुछ दिन पहले हुआ है। दोस्तों, ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए बना ली है एक रेयर अर्थ फ्री फेराइट मोटर। क्या है, इतना बड़ा नाम है ये। बेसिकली क्या है, ये एक मोटर है जिसके अंदर आपको रेयर अर्थ मैग्नेट जो है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा चाइना ने बैन कर दिया था ये रेयर अर्थ मैग्नेट। तो काफी एक शॉक सा लगा था इंडियन ब्रांड्स को, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स बना रहे हैं। लेकिन अब ओला ने ये कमाल कर दिखाया है। इन्होंने जो अपनी एक मोटर बना ली है जिसमें कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज ही नहीं है। ये मोटर जो है, इसका नाम है फेराइट मोटर और इन लोगों को, ओला को, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुकी है। मतलब कि ओला का मोटर जो है वो अब सर्टिफाइड है जीएआरसी तमिलनाडु के अंडर AIS 041 टेस्ट जो होते हैं उनके लिए एक सर्टिफाइड है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से पहला एक सच अप्रूवल होने वाला है। ये एक इनोवेशन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं कि ये क्या है मोटर और कैसे ये हमें इफेक्ट करने वाली है। क्या हमारे प्राइसेस कम होने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के? तो चलिए समझते हैं। देखो दोस्तों, आजकल हर इलेक्ट्रिक मोटर में एक चीज तो है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, उनके अंदर आपको रेयर अर्थ मैग्नेट मिलते हैं, जैसे कि नियोडियम और डायस्प्रोसियम, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं, वो होता है। और ये दोनों ही जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चाइना से इंपोर्ट हुआ करते थे। और इसका रिजल्ट क्या होता था कि आपकी जो बैटरी की मोटर है उसका कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली इंडिया में ये बैन हुआ था कुछ दिन पहले, चाइना ने किया था, तो उसकी डिपेंडेंसी भी थी और बहुत सारा शॉक लग गया था, मतलब डिलेज हो गए थे। इनफैक्ट मारुति की जो लॉन्चेस होनी थी, EVX और ये जो गाड़ियां थी इलेक्ट्रिक, इनके लॉन्चेस में डिले हुए, बहुत सारा शॉक लग गया इलेक्ट्रिक इंडियन कंपनीज को। तो ओला ने अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है अपनी स्मार्ट इंजीनियरिंग मूव से। उन्होंने ये फेराइट मैग्नेट का जो यूज करके जो मोटर बनाई है, सो बेसिकली फेराइट बनता है आयरन ऑक्साइड से, जो कि बहुत सस्ता होता है, एबंडेंट है हमारे देश में और काफी इको फ्रेंडली है। अब ये मोटर जो है 7 किलोवाट और 11 किलोवाट वेरिएंट में ऑफिशियली टेस्ट हुई है और अप्रूव हुई है। मतलब परफॉर्मेंस की अगर आप सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, तो ओला का कहना है कि सेम ही पावर मिलेगी आपको, एफिशिएंसी जो कि आपको पावर और एफिशिएंसी जो मिलती थी आप नॉर्मल मोटर्स में मिलती थी, सेम ही आपको मिलने वाली है इस फेराइट मोटर में। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। रेयर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं लेकिन महंगे होते हैं और लिमिटेड होते हैं। और फेराइट मैग्नेट्स जो हैं वो कम पावरफुल होते हैं, पर आप मोटर को अगर आप ऐसे डिजाइन करते हो स्मार्ट तरीके से और ऑप्टिमाइज करते हो तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट बराबर ही आ जाती है। और ओला ने ये कहा है कि हमारी जो मोटर है, हमने उनको उस मोटर को ऐसे रिडिजाइन किया है, मतलब कॉपर वाइंडिंग और मैग्नेटिक सर्किट्स और कूलिंग सिस्टम सबको ऐसे ट्यून किया है कि ये जो परफॉर्मेंस और जो आपको मिलने वाली है, स्पीड परफॉर्मेंस जो भी है, वो सब कुछ सेम ही मिलने वाली है जो आपको एक नॉर्मल मोटर से मिलती है। इसको आप सिंपल भाषा में कहें तो कम कॉस्ट का मोटर है और परफॉर्मेंस सेम ही है। अब इंडिया में ये पहली बार टेक सर्टिफाइड हुआ है। अब इंडिया के लिए कितना मायने रखता है, क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट सिर्फ ओला तक ही नहीं रहने वाला, ये पूरे ईवी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आने वाला है। पहला, कि इंडिया का रेयर अर्थ डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा हो जाने वाला है ईवी की कॉस्ट में रिडक्शन आ सकता है, क्योंकि अब तो ना तो सामान इंपोर्ट हो रहा है और जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते थे, नियोडियम वगैरह, ये काफी कॉस्टली होते थे। तो अब सस्ते में चीज बन रही है और घर पर ही बन रही है, तो आपका जो कॉस्ट है ईवी का वो काफी कम हो जाने वाला है। और तीसरा, ये आत्मनिर्भर भारत का परफेक्ट एग्जाम्पल होने वाला है, यानी कि मेड इन इंडिया बाय इंडियंस फॉर द वर्ल्ड। और अगर ये टेक स्केल होता है तो टीवीएस, एथर, हीरो सबको अपना मोटर रीडिजाइन करना पड़ सकता है। और बेसिकली ईवी इंडस्ट्री में एक रीसेट बटन सा प्रेस हो गया है, ओला ने कर दिया है, तो सबको अपनी मोटर्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा ज्यादा एफिशिएंसी के लिए, इस फेराइट मोटर्स के लिए। तो अब सवाल दोस्तों ये आता है कि लैब के अंदर तो ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल गई, ओला का कहना है कि सेम ही परफॉर्मेंस है, बट ओला के पास के अगर हम हिस्ट्री देखें, जो वादे किए उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड करी, उससे लोग काफी परेशान हैं। मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो पर भी काफी कमेंट आने वाले हैं कि आप ओला को प्रमोट कर रहे हो। मैं ओला को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जस्ट उनके इनोवेशन को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो रेयर अर्थ मैग्नेट की जो डिपेंडेंसी थी चाइना पे, और जैसे चाइना ने बैन किया था हमारे देश पे, एक जर्क सा लगा था सारी इंडस्ट्री को, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव है ओला की तरफ से। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि रियल वर्ल्ड टेस्ट में ये मोटर कितना परफॉर्मेंस देने वाली है, क्या ये सेम ही रहने वाली है
नॉर्मल मोटर की तरह। दोस्तों फेराइट मोटर्स की मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हाई टेम्परेचर्स में इनकी ये काफी कमजोर पड़ जाती हैं, तो ओला को ये प्रूव करना होगा कि ये मोटर जो है इन्होंने जो डिजाइन की है वो रिलायबल है, एक तो इंडियन टेम्परेचर्स पे, हाई टेम्परेचर्स पे, और काफी महीनों के यूज के बाद ही हम एक्चुअली बता सकते हैं कि हाँ ये एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये पास तो हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और इंडिया ने वर्ल्ड को दिखा दिया है कि सस्टेनेबल इनोवेशन में हम भी कम नहीं है किसी से। तो देखो ईवी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बातें होती थी, रेंज, स्पीड, डिजाइन, पर ये जो मोटर है ना ये एक फाउंडेशन लेवल इनोवेशन है। मतलब रेयर अर्थ फ्री मोटर का सर्टिफिकेशन सिर्फ ओला के लिए एक जीत नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडियन इंजीनियरिंग के कैपेबिलिटी का एक प्रूफ है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब भी आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पर राइड कर रहे होगे तो सोचना अंदर घूम रही है आपकी एक मोटर जो बनाई गई है यही हमारे देश में, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल एज रियल पावर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।